झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जी शपथ ले चुके हैं। आप देखिए उनके पास जो अभी काम करने का जो समय बचा हुआ है वह आप कह सकते हैं 4 से 6 महीना है। और यह 4 से 6 महीना में आप वह क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वह तो आप और हम सब देखेंगे। लेकिन जिस तरीके से चंपई सोरेन जी को अपमानित कर करके या कहीं बेदखल करके हटा करके और जो हेमंत सोरेन जी जो कि मुख्यमंत्री बने हैं और वह यही कॉन्फिडेंस के साथ मुख्यमंत्री बने हैं और यही विश्वास के साथ वह अपने शपथ ग्रहण में या दोबारा से वह मुख्यमंत्री बने हैं कि जो यह कार्यकाल बचा हुआ, जो यह 5 से 6 महीनों का जो यह कार्यकाल बचा हुआ, इस कार्यकाल में इतने काम कर देंगे और इतने बड़े बड़े कार्य कर देंगे कि अगली विधानसभा का चुनाव यानी 5-6 महीना बाद जो नवंबर दिसंबर में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें उन्हें बम्पर जीत मिलेगी। और इसी उम्मीद के साथ वह फिर से जो मुख्यमंत्री पद है वह संभाल लिए हैं और चंपई सोरेन जी को उस पद से मुक्त कर दिया गया है। और आज के समय में चंपई सोरेन जी एक सिर्फ और सिर्फ विधायक बन करके और पूर्व मुख्यमंत्री बन करके रह गए हैं। अब आपको बताते हैं झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उनके बारे में कि आखिर उनका जो बताया जाता है और वह राजनीति में कब कब आए हैं और वह कब कब अभी से पहले वह राजनीति में और कितना दिनों से वह राजनीति कर रहे हैं और कब कब वह मुख्यमंत्री बने। तो वैसे आप देखेंगे तो जो हेमंत सोरेन के बारे में जो बताया जाता है कि वह अपने बड़े भाई दुर्गा सोरेन की आकस्मिक मृत्यु के बाद उन्हें अचानक से राजनीति में आना पड़ा और वह राजनीति में आना नहीं चाहते थे, राजनीति उनको पसंद नहीं था। वह बीटेक कर रहे थे और वह मैकेनिकल का स्टूडेंट थे और बीआईटी मिश्रा से वह पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन उनके भाई के जो आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो जेएमएम को संभालने के लिए और कोई उत्तराधिकारी ना होने के कारण और शिबू सोरेन जी का जो स्वास्थ्य है वह ठीक नहीं है, वह क्या अस्वस्थ हो गए थे, इसलिए पार्टी को चलाने के लिए और राजनीतिक विरासत संभालने वाला कोई नहीं था। इसलिए मजबूरी में हेमंत सोरेन जी को राजनीति में आना पड़ा और वह राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जो यह बात कही जाती है या जो फिर कल्पना मुर्मू सोरेन जी भी जो ट्वीट की थी जब सीता सोरेन जी बागी हुई थी तब भी वह ट्वीट करके यही बात कह रही थी कि दुर्गा सोरेन जी का जो आकस्मिक मृत्यु है तो आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण हेमंत सोरेन जी को राजनीति में आना पड़ा। वह राजनीति में आना नहीं चाहते थे, लेकिन राजनीतिक विरासत संभालने वाला कोई नहीं था, जेएमएम को संभालने वाला कोई नहीं था, पार्टी को संभालने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, इसलिए हेमंत सोरेन जी को राजनीति में आना पड़ा और वह राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ सच्चाई जो आपको बताते हैं जो आपको कहीं इससे अलग है। आप अगर देखेंगे सच्चाई तो जो दुर्गा सोरेन की मौत जो है वह 2009 में होती है, यानी झारखंड अलग होने के 9 साल बाद। और हेमंत सोरेन जी का आप राजनीतिक सफ़र देखें तो वह पहले ही शुरुआत हो गई है। यानी हेमंत सोरेन जी पहली बार जो चुनाव है वह 2000 में लड़ते हैं, यानी 2000 समझ लीजिए। जो दुर्गा सोरेन की मौत है वह 2009 में होती है, लेकिन हेमंत सोरेन जी पहली बार चुनाव जो है वह 2000 में लड़ते हैं। और यह आपका जो पहली बार वह चुनाव लड़ते हैं वह उपचुनाव यानी निसरा विधानसभा जो कि आपका धनबाद जिले में आता है निसरा विधानसभा, इस विधानसभा से वह उपचुनाव में नामांकन भरते हैं और वहाँ से ना वह चुनाव लड़ते हैं। लेकिन मार्क्सवादी समन्वय समिति के समर्थन में जो हेमंत सोरेन है वह अपना नामांकन वापस ले लेते हैं और वह चुनाव फिर नहीं लड़ते। यानी देखें कि इनका राजनीतिक डेब्यू जो है वह 2000 में ही हो गया था, लेकिन कहा जाता है कि नहीं 2009 में दुर्गा सोरेन की आकस्मिक मृत्यु के बाद हेमंत सोरेन जी को मजबूरी में राजनीति में आना पड़ा। अब देखिए यहाँ से भी वहाँ के बाद जो नामांकन है वह वापस ले लेते हैं मार्क्सवादी समन्वय समिति के समर्थन में। उसके बाद जब झारखंड अलग होने के बाद जो पहला चुनाव आपका 2004 में होता है, 2004 में हेमंत सोरेन जी को झारखंड मुक्ति मोर्चा से दुमका विधानसभा सीट से टिकट दिया जाता है और वह दुमका विधानसभा सीट से वह चुनाव लड़ते हैं। इसी सीट पर उनके खिलाफ या कहें उनके पार्टी के ही जो स्टीफन मरांडी हैं वह बगावत कर करके और निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि दुमका विधानसभा सीट से जो स्टीफन मरांडी है वह जीतते आ रहे थे और वहाँ के वह विधायक थे। लेकिन उनका टिकट काट करके और देखिए जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पुत्र मोह उसी समय से न चल रहा है, तो जो स्टीफन मरांडी हैं उनका टिकट काट करके और हेमंत सोरेन जी को दिया जाता है 2004 में। लेकिन 2004 में भी
जो हेमंत सोरेन है वह चुनाव हार जाते हैं दुमका विधानसभा से, और जो स्टीफन मरांडी जो बगावत करके उनके पार्टी के ही जो बागी नेता रहते हैं स्टीफन मरांडी, वह चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन कहा किया जाता है कि 2009 में दुर्गा सोरेन के आकस्मिक मृत्यु के बाद हेमंत सोरेन जी मजबूरी में राजनीति करने हैं और वह मजबूरी में राजनीति में आए। अब देखिए इसके बाद 2004 के बाद 2009 में जो अगला चुनाव विधानसभा का होता है आपका 2009 में फिर से एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जो हेमंत सोरेन है वह दुमका विधानसभा से फिर ताल ठोकते हैं और इस बार वह जीतने में कामयाब होते हैं। और इसी समय यानी कि चुनाव से पहले या इसी समय में ना कुछ जो दुर्गा सोरेन जी का जो आकस्मिक मृत्यु होता है वह यही 2009 में होता है। यानी 2009 में वह पहली बार चुनाव जीतते हैं और दुर्गा सोरेन की आकस्मिक मृत्यु भी उसी समय कुछ इसी मतलब जो आगे पीछे है वह आपका होता है। यानी राजनीतिक डेब्यू जो 2000 में ही हो जाता है, लेकिन कहा जाता है 2009 में। उसके बाद 2004 में ना चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। 2009 में वह जीतने में कामयाब होते हैं, यानी कि तीसरी बार वह चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं। लेकिन जब वह 2009 में और जब चुनाव लड़ते हैं, जब वह चुनाव जीतते हैं, उस समय वह राज्यसभा के सदस्य रहते हैं, यानी राज्यसभा सांसद रहते हैं। यानी उससे पहले ही वह राजनीति में आ चुके हैं, राजनीति कूद चुके हैं, राजनीति कर रहे हैं। लेकिन यह बात जो है वह छिपाई जाती है और कहा जाता है कि नहीं, मजबूरी में राजनीति में आना पड़ा। भाई पहले से जब दुर्गा सोरेन थे शिबू सोरेन जी थे, तब इनके साथ क्या मजबूरी थी? 2000 में, 2004 में, 2009 में कोई मजबूरी तो थी नहीं, लेकिन एक बहाना चाहिए था किसी तरह से राजनीति में आने के लिए। तो परिवारवाद की राजनीति जो है वह आपका 2000 से शुरुआत हो गई है और उस समय से ही चल रहा है। उसके बाद 2010 में जब जो अर्जुन मुंडा की जो सरकार बनती है, यानी बीजेपी और जेएमएम की गठबंधन की न सरकार बनती है, उस गठबंधन सरकार में जो हेमंत सोरेन जी हैं वह उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और अर्जुन मुंडा जी जो हैं वह मुख्यमंत्री बनते हैं। जब यह मुख्यमंत्री बनते हैं और वह उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, तो उस समय जो आपका क्या मीडिया की न खबर देखें और खबरों के अनुसार आप देखें तो जो बातें कही जाती है, लिखी जाती है, वह यह बताया जाता है कि दोनों के बीच में डील हुई थी कि आधे समय के लिए बीजेपी के मुख्यमंत्री रहेंगे और आधे समय के लिए जेएमएम का मुख्यमंत्री रहेंगे। यानी सरकार जो है वह 2 साल 4 महीने कुछ दिनों का सरकार जो है वह चलती है। और जो यह डील होती है, उन लोगों की जो अंदर में डील होती है, शायद इसी डील की वजह से फिर हेमंत सोरेन जी को शायद मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है। तो हेमंत सोरेन जी जो है वह बीजेपी से अपना समर्थन जो है वह वापस ले लेते हैं। यानी कि 2-2.5 साल में ही सरकार जो है वह गिर जाती है और अर्जुन मुंडा जी को इस्तीफा देना पड़ता है। उसके बाद जुलाई 2013 में ही, यानी जब सरकार गिरती है उसके कुछ ही महीनों बाद, वह जो जेएमएम है वह कांग्रेस और आरजेडी की, यानी जैसे अभी वर्तमान में जो सरकार चल रही है, इसी तरीक़ा से 2013 में वह कांग्रेस और आरजेडी के समर्थन से वह मुख्यमंत्री बनते हैं। यानी कि सरकार गिराने के बाद यह सब समर्थन लेकर के 2013 में जो हेमंत सोरेन जी हैं वह पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन यह सरकार जो है वह भी 17 महीनों की न जो है वह सरकार चलती है और 2014 में फिर से विधानसभा का चुनाव होते हैं। और इस विधानसभा चुनाव में जेएमएम जो है वह हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अकेले चुनाव लड़ती है पूरे राज्य भर में। 2014 वाले विधानसभा चुनाव में जेएमएम को मात्र 19 सीट आती है, यानी कि मात्र 19 सीट जीतती है। और बीजेपी जो है वह आजसू के साथ में बहुमत में आती है और 2014 में जो है वह बीजेपी की सरकार बनती है झारखंड में और झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर रघुवर दास बनते हैं। 2019 में फिर जो 2014 में जो जेएमएम अकेले चुनाव लड़ी थी, लेकिन वह बहुमत नहीं आई थी, लेकिन विपक्ष के नेता के रूप में हेमंत सोरेन जी विपक्ष के नेता थे विधानसभा में। 2019 में जब पूरा इंडिया गठबंधन तो उसमें नहीं बनी थी, लेकिन 2019 में यह सब जो आपका जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, यह तीनों लोग के गठबंधन कर करके चुनाव लड़ते हैं और इनको बहुमत मिलती है और इनकी सरकार बनी हुई है। तो यह तो हेमंत सोरेन जी का 2019 से 2024 तक का जो उनका कार्यकाल था वह थे। और 31 जनवरी 2024 को जब हेमंत सोरेन जी के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, वह भ्रष्टाचार के आरोप में वह जेल जाते हैं और उनके बाद
3 जुलाई को फिर जब 28 जून को आप बाहर आते हैं तो 3 जुलाई को फिर या जो आपका चंपई सोरेन जी से इस्तीफा लेकर के और फिर से वह मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यानी तीसरी बार कहाँ किया मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन जी। तो जैसा 2013-14 में हुआ था कि जब यह 16-17 महीनों की जो सरकार चलाए थे और सरकार चलाने के बाद इनको बहुमत नहीं आती है, फिर यह विपक्ष में चले जाते हैं। तो क्या इस बार फिर 2024 में जब यह फिर से एक बार अपने हाथ में कमान लिए हैं तो क्या यह 4 से 6 महीना में या झारखंड राज्य को वर्ल्ड लेवल का स्टेट बना देंगे? झारखंड को अगर वह 4 साल जो इनका कार्यकाल देखे आप 2019 से 2024 जब यह मुख्यमंत्री बने तो 4 साल में यह क्या कर पाए? जब यह 4 साल में कुछ नहीं कर पाए तो यह 4 से 6 महीना में यह क्या करते हैं? क्या झारखंड को पूरा वर्ल्ड क्लास स्टेट बना देंगे? झारखंड हमारा वर्ल्ड क्लास का स्टेट हो जाएगा? क्या यह 4 से 6 महीना में हेमंत सोरेन जी झारखंड को वर्ल्ड क्लास का स्टेट बनाने के सपने और उम्मीद के साथ क्या वह फिर से कि चंपई सोरेन जी को हटा करके और खुद मुख्यमंत्री पद पर बैठ गए हैं और वह मुख्यमंत्री की ने कुर्सी संभाले हुए हैं, मुख्यमंत्री के पद संभाले हुए हैं? यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जो बातें जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी के बारे में जो कहा जाता था और कहते थे कि दुर्गा सोरेन की आकस्मिक मृत्यु के बाद उनको अचानक से राजनीति में आना पड़ा और वह राजनीति मजबूरी में है, उसी तरीके से कि आज कल्पना सोरेन को भी जब हेमंत सोरेन जी जेल में गया तो हेमंत सोरेन जी को जेल में जाने बाद कल्पना सोरेन जी की राजनीति में एंट्री हो जाती है। और कहा जाता है कि या तो भाई कल्पना सोरेन जी जो है वह मजबूरी में राजनीति में आया है। कल्पना सोरेन जी को तो राजनीति नहीं पसंद था लेकिन वह मजबूरी में राजनीति करने आए हैं। अब जब हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर आ गए हैं तब आज कौन सी मजबूरी है? और आज भी देखेंगे तो पूरे फ्रेम में सिर्फ कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ही दिखाई देंगे। तो इन्हें क्या है एक मजबूरी शब्द का या इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मजबूरी नाम की कोई चीज़ इनके साथ नहीं होती है। जैसा यह आज दिखाने का कोशिश कर रहे थे, इससे भी कहीं ज़्यादा पहले की स्थिति जो है वह इनकी बेहतर थी। उसके बावजूद जो झूठ है वह झूठ बोलने की जो आदत है वह कहे कि राजनीति के साथ साथ झूठ भी जो है वह विरासत में मिली हुई है और झूठ पर ही इनकी कहानी जो है वह टिकी है और झूठ की कहानी रची और बसी जा रही है। तो जो कहानी झूठ पे लिखा और गढ़ा जा रहा है उस कहानी का कभी भी अंत जो है और अंत होना तय है। आप देखिए जब 4 महीने बाद 4 से 5 महीने बाद जब विधानसभा का चुनाव होने इस 4 से 5 महीने में हेमंत सोरेन जी झारखंड को वर्ल्ड क्लास का स्टेट बनाने में वह कितना सफल हो पाते हैं या तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन या जो चंपई सोरेन जी को बेदखल कर करके और जो मुख्यमंत्री बने हैं तो क्या इसी सोच के साथ यह बने हैं कि हम तो 4 से 6 महीना में एकदम के छड़ी घुमा करके जादू की ने छड़ी घुमा करके झारखंड को पूरा वर्ल्ड लेवल का स्टेट बना देंगे और अगले चुनाव में जाकर के हम फुल बहुमत के साथ आकर कर सरकार बना लेंगे? क्या कुछ यही सोच करके हेमंत सोरेन जी फिर से कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं? आप सब भी क्या सोचते हैं वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।